जिसके चलते वो बहुत खुश था। लेकिन उसने अपने घर पर किसी को नहीं बताया क्योंकि वो घर वालों को सरप्राइज देना चाहता था। घर वालों को सरप्राइज देने के लिए उसे रात में अपने घर के लिए निकलना था। उसने सभी तैयारियां कर ली थी। रात होते ही रोहित नई कार को लेकर अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन रोहित को ये नहीं पता था कि उसका आज का सफर आखिरी सफर होने वाला है और वो आज रात अपने घर नहीं बल्कि कहीं और ही पहुंचने वाला है। रात खामोश थी और रोहित एक्सप्रेसवे पर गाड़ी को दौड़ाता चला जा रहा था, मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना हो। खुशी खुशी में उसने गाड़ी की रफ्तार को थोड़ा सा बढ़ा दिया। वो सड़क पर अब गाड़ी को तेजी से भगा रहा था, यानी ओवर स्पीड में। तभी अचानक उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो रात के अंधेरे में सड़क और इस बियाबान जंगल में अकेला महसूस करने लगता है। वो अपना मोबाइल निकालता है, लेकिन उसमें भी नेटवर्क नहीं आते। लगभग 1 घंटे गाड़ी में उलझने के बाद रोहित महसूस करता है कि अब इस गाड़ी का कुछ नहीं हो सकता। अब जो होगा वो सुबह ही होगा। वो ये सोचकर गाड़ी के अंदर बैठ जाता है, लेकिन रात का अंधेरा और जंगल से आती हुई सन्नाटे की आवाजें उसके दिल में डर पैदा कर रही थी। एक पल के लिए रोहित को लगा कि उसके पीछे कोई है। जब उसने देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन अब रोहित का डर और ज्यादा बढ़ गया था। रोहित ने किसी से लिफ्ट मांगकर वहां से निकलने का प्लान बनाया। उसने कई गाड़ी वालों से लिफ्ट मांगी, लेकिन रात इतनी थी कि कोई भी वहां रुकने को तैयार न था। अब रोहित बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। तभी उसे एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी। इससे पहले कि वो उसे हाथ देकर रोकता, बाइक खुद ही रुक जाती है। मोटरसाइकिल वाला कुछ बोलता नहीं है। रोहित उससे पूछता है, मुझे आप आगे के किसी गांव या शहर तक छोड़ सकते हैं? तो वो अपनी डरावनी सी आवाज में बोलता है, बैठ जाओ, लेकिन मुझे हाथ मत लगाना। इतना सुनकर रोहित उसकी बाइक पर बैठ जाता है, लेकिन अब रोहित उसकी आवाज पर गौर करने की कोशिश करता है। फिर सोचता है, इसने हाथ लगाने के लिए क्यों मना किया होगा। अभी रोहित ये सब सोच ही रहा था कि मोटरसाइकिल वाले ने कहा, तुम जहां जाना चाहते हो वहां तो आज नहीं पहुंच पाओगे। ये सुनकर रोहित थोड़ा घबरा जाता है और पूछता है, मतलब? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? वो कहता है, तुम अपने घर जा रहे थे, लेकिन अब घर नहीं जा रहे हो। इधर बाइक वाला हैंडल से हाथ हटा लेता है। ये देखकर रोहित बोलता है, ये तुम बाइक कैसे चला रहे हो? सही से चलाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा। बाइक वाला बोलता है, एक्सीडेंट तो कब का हो चुका है। अभी अचानक रोहित को उसकी हाथ में लगाने वाली बात याद आती है। जब बाइक पर बैठाते वक्त उसने कहा था, मुझे हाथ मत लगाना। ये बात सोचकर रोहित हिम्मत करते हुए उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है। तभी अचानक सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ी उसे रुकने का इशारा देती है। इसके बाद पुलिस रोहित से बोलती है, क्या तुम्हें नहीं पता कि एक्सप्रेसवे पे बाइक चलाना मना है, और वो भी तुम हाथ छोड़कर चला रहे हो? ये सुनकर रोहित हैरान होते हुए कहता है, सर बाइक थोड़ी चला रहा हूँ। पुलिस वाले उससे कहते हैं कि बाइक पर तू अकेला बैठा है, और कहता है, बाइक मैं नहीं चला रहा। रोहित घबरा कर कहता है, जी सर, माफी चाहता हूँ। तभी उनमें से एक पुलिस वाला बोलता है, जाने दो यार, आसपास का कहीं का होगा, चलो हम चलते हैं। पुलिस वाले उसे हिदायत देकर चले जाते हैं। अब रोहित और ज्यादा हैरान होने लगता है। वो सोचता है कि पुलिस ने मुझसे क्यों कहा, जबकि बाइक तो ये चला रहा है। रोहित का ध्यान उसकी हाथ न लगाने वाली बात पर जाता है और वो उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले देखता है कि बाइक की रफ्तार कुछ जरूरत से ज्यादा तेज हो गई है। रोहित उससे बोलता है कि गाड़ी धीरे चलाओ, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इस पर वो फिर से बोलता है, एक्सीडेंट तो पहले ही हो चुका है। इतना कहने के बाद वो अपनी बाइक को एक्सप्रेसवे की दूसरी तरफ की सड़क पर ले जाता है, जहां सामने से गाड़ियां आ रही होती हैं। रोहित को बहुत तेजी से एक ट्रक आता दिखाई देता है। वो चिल्लाकर बोलता है, गाड़ी रोको, नहीं तो हम मर जाएंगे। रोहित लगातार चिल्ला रहा था, लेकिन बाइक वाले पर उसकी आवाज का
कोई असर नहीं होता दिखाई दे रहा था। अब बाइक और ट्रक के बीच महज कुछ ही दूरी बची और बाइक वाला भी रफ्तार कम नहीं करता दिखाई दिया। तो रोहित ने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी और देखते ही देखते वो बाइक ट्रक में जा घुसी। ये देखकर रोहित मानो पागल हो जाता है, लेकिन अब वो देखता है कि उसके आसपास लोग जमा हो चुके थे और पूछ रहे थे, तुम्हें चोट तो नहीं लगी और तुम ट्रक से गिरे कैसे? ये सुनकर रोहित बोलता है, मैं ट्रक से नहीं, मैं तो बाइक से कूदा हूँ। जिसे सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और उसे बताते हैं, अच्छा हुआ तुम बाइक से कूद गए, वरना आज तक उस बाइक से कोई नहीं बच पाया है। वो लोगों से पूछता है, उस बाइक से मतलब किस बाइक से? कोई बच नहीं पाया। तब लोग उसको बताते हैं कि इस रास्ते पर कोई भी बाइक नहीं चलती है, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे सिर्फ बड़े वाहनों के लिए है। लेकिन एक बार जब सुरेश की माँ की तबीयत बहुत खराब थी और वो हॉस्पिटल में भर्ती थी, तभी सुरेश को माँ के लिए दवाइयाँ लेकर जल्दी हॉस्पिटल पहुँचना था और वो किसी तरह इस एक्सप्रेसवे पर बाइक को दौड़ा देता है। वो एक्सप्रेसवे की ऑपोजिट लेन में जा रहा था, लेकिन सामने से आ रहे ट्रक से उसकी टक्कर हो जाती है, जिसमें वो घायल हो जाता है। वो लोगों से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी वाला उसकी मदद के लिए नहीं रुकता और सुरेश की मौत हो जाती है। तब से उसकी आत्मा यहीं भटकती है और 4 व्हीलर वाले लोगों को बाइक पर बिठाकर उनका भी वो ऐसे ही ट्रक से एक्सीडेंट कराकर उन्हें भी मौत की नींद सुला देती है।